हे भगवान, इतनी मंदी, ये मंदी कहाँ ले जाएगी? अब तो उन लोगों ने भी माल खरीदना बंद कर दिया जो पैसे भी नहीं देते। गाजर करेले का सूप तैयार। हे भगवान, ना यहाँ हालात सुधरते हैं ना यहाँ हालात सुधरते हैं, वही सूप। नहीं नहीं, अब हालात सुधर गए यहाँ पे, क्योंकि सूप के साथ आज स्पेशल भेल है। भेल है? स्प्राउट्स डाइट भेल। मैं सूप ही ले लेता हूँ, मुझे आज क्या खास भूख नहीं है। पक्का ना? फिर मुझे मत कहना। अंजलि भाभी। हाय। अंजलि भाभी, ये आपके लिए और मेहता साहब के लिए गर्मा गर्म खमण और पात्रा लाई हूँ। मेहता साहब को बहुत पसंद है ना? हाँ, आई नो दया भाभी, पर क्या है ना कि मैं इतना ऑयली नहीं खाती और इनको भूख ही नहीं है। अरे नहीं अंजलि, बाबा तो थोड़ी बहुत भूख तो है ना। तारक, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स टू ऑयली फूड एंड इट्स वेरी हैवी फॉर अस। अरे ये खमण ही है। वो यही कह रही है। अरे कभी कभी तो चलता है ना अंजलि, क्या? हाँ। हाँ ना। अरे क्या ना, देखिए ना ये मेहता साहब के मुंह में कितना पानी आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ। आप इतना प्यार से लाई हो तो फिर ये लीजिए। हाँ लाइए ना, ये प्यार तुम्हारे लिए। Come on, अंजलि। थोड़ा जल्दी करो। अच्छा हुआ ना सारे बच्चे भिड़े भाई के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसी बहाने एग्जाम टाइम में हमें भी थोड़ा वक्त मिला साथ में बातें करने का। सच्ची हाँ, थोड़ी बरोबर है। वेरी गुड अंजलि। कम ऑन या दया, तू चुप रहे भाई, चुप रहे। तेरी वजह से बबीता जी हार रही है और ध्यान उनका इधर उधर हो जाता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो, next ऐसा through and through ऐसा। चलो अभी निकले, सोडा पीने के लिए। एक मिनट और सोटी आ रहा है ना, हाँ तब तक अय्यर भाई हो जाए एक एक हाथ बैडमिंटन। नहीं, मेरा मूड नहीं है। देखा, सुना आपने, मेरा मूड नहीं है। ऐसा नहीं बोलता कि मुझे खेलना नहीं आता है। सही बात है। क्या सही बात है? मेरा सब्जेक्ट साइंस है, मैं दिमाग के खेल खेलता हूँ। चेस, सुडोकू, पजल गेम, समझे आप? ओ, दिमाग के गेम खेलते हैं। और सॉरी भाई, अरे आप क्यों हंस रहे हैं? अरे ये लोग हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा हूँ। सोटी तो सोटी है। चलो सोडी तो है, पर अभी सोडा पी लेते हैं। सोडा के बिना मजा नहीं आता। अब तुम क्या, सोडा तो पीनी पड़ेगा। और अब्दुल क्या हाल है? बना ले फटाफट 10-12 गिलास। अरे हंसना छोड़ भाई, सोडी। पीछे थोड़ा पीछे। और भाई बच्चों के पिताओं, बताओ बच्चों की परीक्षा कैसी चल रही है? ओ क्या परीक्षा चल रही है? टेंशन चल रही है, टेंशन। ओ गुग्गी है ना, कभी एक सवाल पूछेगा फिर दूसरा सवाल पूछेगा, और मुझे क्या पता उनके क्या जवाब है। अगर मुझे जवाब पता होते तो मैं इस समय गिराज चला रहा होता। बताओ जी। सही बात है, सही बात है। मैं तो एग्जाम खत्म होने के वेट कर रहा हूँ। आईपीएल का मैच जो शुरू होने जा रहा है। जेठालाल, आईपीएल का मतलब तो मालूम है ना? क्या भाई, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? क्या सवाल पूछ रहा है भाई? आईपीएल तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है भाई। मैं भी एक भी मैच नहीं छोड़ता है आते भाई। अरे हाँ यार, बहुत मजा आता है भाई। और बरसात की तरह चौके छक्कों की बरसात होती रहती है। अरे मेरा तो एक्साइटमेंट में बीपी 300 तक बढ़ जाता है। हाँ, और सही बात है, जिस वक्त आईपीएल के मैच चल रहे होते हैं ना, उन मैच के दौरान आईपीएल मतलब इंडियाज प्राइम लव। सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात है यार भाई लोगों, इस आईपीएल के फीवर में तुम लोग वोट देना नहीं भूल जाना। पता तो है ना कि इलेक्शन आ रहे हैं। अरे वो कैसे भूल सकते हैं? हाँ बराबर है भाई। वैसे ये इलेक्शन है कभी? क्यों जेठालाल, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? या भाई, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्शन का डेट कौन सा है वो जानने के लिए अखबार नहीं पढ़ते। जेठालाल, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में वोटिंग बहुत कम होता है। जब वोटिंग की डेट ही नहीं मालूम तो वोट करने कैसे जाओगे? सही बात। मैं आइडिया बताता हूँ। जब भी हमारे आजू बाजू वाले वोटिंग करने जाए ना, तभी हमको भी जाना का वोट करने के लिए। ओ मेहता साहब, एक गाल दसो,
ये वोटिंग मशीन में बटन एक ही बार दबता है जी? अरे भाई, पहले अपन वोट डालते थे तो ठप्पा लगाते थे ना, अभी मशीन से दबाओ। और एक बार इसलिए क्योंकि एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है। सही बात है। पर एक बात बताओ, अगर हमको दो नेता पसंद हो फिर क्या करें? तो दोनों को आधा आधा वोट देने का है ना, बराबर ना यार? आप तो लेखक है, तो फिर वोटिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ लिखिए, तब ये जेठालाल जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि वोटिंग का मतलब क्या है। आधा आधा वोट करेंगे। सोडा सोडा लीजिए अय्यर साहब। अरे अय्यर भाई, तुम्हारे में तो वो ही नहीं है, वो क्या अकल? अरे नहीं नहीं, आप बोलते रहते ना, वो क्या हंसने का वो समझ में नहीं आता वो सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, वो अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, बाकी मुझे भी मालूम है आधा आधा वोट थोड़ी दे सकते हैं हम लोग। भाई एक अच्छी व्यापारी, भले पढ़ाई नहीं किया है इतना, लेकिन दुनियादारी बहुत देखी है। हाँ, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये जीरो को किसने ढूंढा? ले बोलो। अरे इसमें ढूंढने का क्या भाई, जीरो तो ऐसा ही ओपन में ऐसा ही पड़ा था। अरे यार अय्यर, तुम भी किससे सवाल कर रहे हो? ये व्यापारी है, ये जीरो के आगे फिगर ढूंढता है। वैसे सवाल सही है, जीरो को जो है खोजा था आर्यभट्ट ने। अच्छा, देखो मेहता साहब, आप उसको कोई आंसर मत बताओ, उसको बोलने दो। अच्छा ठीक है भाई, चल ना तू पूछ, चल सवाल पूछ, मैं किसी की मदद लिए बगैर तेरे को जवाब देता हूँ। चल पूछ। अच्छा, तो फिर मेरे को ये बताओ कि सूर्य पर सबसे पहले कौन गया था? सूरज पर? बोलो। चंद्र का तो सुना था, ये सूरज पे भी कोई गया था? सूरज पे जेठालाल, सूर्य पर आज तक कोई गया ही नहीं है। अच्छा चल, अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। चल। अरे है, पहले तुम पढ़ाई करो, मेरे लेवल पर आओ, उसके बाद इस साइंटिस्ट को सवाल पूछना। साइंटिस्ट का मतलब तो मालूम है ना? मैं भी किसी को पूछ रहा हूँ। अरे वैज्ञानिक मेरे से सवाल पूछेगा। अरे शांति अय्यर साहब, सुनो तो। अरे छोड़ी, चल यार। अरे अय्यर रुक ना यार। अरे अय्यर, यार आज कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है नहीं? हाँ यार, इसके तेवर कुछ अलग है आज। कुछ सबक सिखाना पड़ेगा इसको। सिखाते पक्का, कर दूं कुछ? कमान रोशन, जल्दी करो। लीजिए। सोडा बहुत बढ़िया। हाँ, रिदम में। अब देखो, उड़न तश्तरी। हाँ, फ्लाइंग सॉसर। अरे बाप रे, हाँ, उड़ते रखा भी। हाँ, कमाल है बेटा, कैसे दिखते हैं आपको? अरे ये नजर नहीं आ रही क्या? देखो ना। अरे इधर वो उधर। अरे वो राइट में। किधर? अरे वो राइट में। हाँ राइट में। अरे कहाँ पर है? अरे वो राइट से। क्या? अरे कुछ आपके नाक के डांडे में देखो ना। अरे नहीं दिख रहा है ना। अरे देखो ना यार। क्या देख रहे हो? अरे देखो ना। अरे वो ध्यान से अरे कहाँ दिख रहे हैं मेरे? अरे देखो। अरे कहाँ? अरे कहाँ है? कहाँ पर है? किधर है ये? मेरे को क्यों नहीं दिखता है यहाँ से? देख ना बाबा, देख रहा हूँ। उड़न तश्तरी ढूंढ रहा था। अरे साइंटिस्ट, क्या दिखता नहीं आपको है? उड़न तश्तरी हो गई गुल।
अरे माँ, जिस तरह फोन की घंटी बजी ना, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ही फोन है। अच्छा माँ बोलो, क्यों फोन किया? हाँ हाँ, अच्छा। ये दया, तेरा हंसने का कुछ टाइम फिक्स कर। कभी भी हंसती है तू। अरे मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, टप्पू की एग्जाम है, वो तैयार हुआ कि नहीं वो देख। कर रही है। हाँ, कलिंगर ही है, बस तैयार होके दुकान जा रहा है कलिंगर। माँ, अरे माँ ने आपका नया नाम रखा है कलिंगर। कलिंगर? हाँ, वो सब्जी लेने गई ना तो कलिंगर को देखा तो उससे आपकी याद आ गई तो नाम रख दिया कलिंगर। लीजिए ना, माँ के साथ फोन कर पाए। चल, मुझे नहीं बात करनी। अरे माँ ने आपको कितना अच्छा नाम रखा है, कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। चल चल अबे। प्लीज। नो प्लीज, नो रिक्वेस्ट, इधर लेट। ठीक है। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या आप भी माँ के साथ बात भी नहीं की? तेरी माँ उधर 24 घंटे ऐसे फ्री पड़ी रहती है, इधर हमको 50 काम होते हैं दुकान में। टप्पू की एग्जाम है दया, आज वो तैयार हुआ कि नहीं, जरा रेडी करके लेके आ उसे। हाँ हाँ, सब रेडी है। रेडी है? हाँ, टप्पू बेटा। कैसी सास है मेरी। कलिंगर। पिंकू, ऑल द बेस्ट। गोली, ऑल द बेस्ट। ओ गोगी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा माधवी, मैं बच्चों को स्कूल में छोड़कर वहीं से ट्यूशन चला जाऊंगा। हाँ सोनू, अच्छे से लिखना पेपर, ऑल द बेस्ट। चल चल पहले ले जा। ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो यार। अरे टप्पू कहाँ है? बाबा वो आता ही होगा। अरे क्या आता ही होगा, एक तो लेट हो रहा है बच्चों। अरे जेठालाल जल्दी करो, खुद तो सोसाइटी की मीटिंग में लेट आते ही हो, आज टप्पू को भी लेट ला रहे हो। एक टप्पू की वजह से सारे बच्चे एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। अरे भाई क्या लेट लेट कर रहा है भाई, तूने जो टाइम बोला था वो करेक्ट टाइम पे लेके आया मैं टप्पू को। तू 5 में जल्दी आके खड़ा हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? देख देख घड़ी देख बराबर। आया, ठीक है चलो चलते चलो आजा। भाई संभल के पेपर लिखना, सब लिखने को छोड़ना मत हो, बराबर हो। लिखने के बाद जरा एक बार वो कर लेना, पढ़ लेना। हाँ बाय बाय बाय। सुनिए टप्पू के पापा, आपने नींबू मिर्ची लिया? नहीं, मुझे पता था आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपके पैंट की जेब में नींबू मिर्ची रख दिया है। ओ कमाल है दया भाभी, ओ अपने जेठा भरा कोई ट्रक या गड्डी है जो आप उनको नींबू और हरी मिर्च के साथ बांध दोगे? अरे क्या सोडी भाई, ये उनके लिए नहीं है, हमारे दुकान के दरवाजे पर बांधने के लिए मैंने इनको दिया था। जय हो गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए, आप अभी जेब में रख दीजिए वरना वापस भूल जाएंगे। हाँ रख दूंगा, ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे अरे जेठालाल, ये क्या हंगामा है भाई? लगता है बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। ओ, झगड़ा ऐसे ही नहीं हुआ है, तुमने लगता है मंत्र का नींबू मार दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, क्या है आप भी। पर लगता है मामला तो कुछ भयंकर है जेठालाल। हाँ जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या देखना पड़ेगा यार, किसी का पर्सनल मैटर है वो। आता बबीता जी पर्सनल फ्रेंड ही तो है, हाथ मत रोकना। और रावण से बबीता जी को बचाना ही पड़ेगा। अरे हो सकता है वो खुद पिट रहा हो। जेठालाल ये क्या किया? Enough is enough. What is enough, Babita? What is enough? I can't tolerate all these things anymore. What all the time? What all the time? Huh? क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? ये देखो ना। Iyer? What Iyer? Huh? Only I am wrong. You always right. Huh? Jethalal, you don't interfere in our matter. You mind your own business. बिजनेस? हाँ वो मैं दुकान पे ही जा रहा था, तो वो नीचे कंपाउंड में आपके इधर का वो थोड़ा पड़ी सुना, तो मुझे लगा चिंता हो गई। मैं बोला जरा देख तो लूं कि तकलीफ तो नहीं है। क्या हुआ क्या बबीता जी?
Always a year, always a year. Babita, you are making a big issue out of a small thing. Small things? Small thing? Insulting my mom is a small thing for you? You know, Jetaji, I'm so fed up. अरे अय्यर भाई ये क्या कर रहे हैं? देखो आपकी वजह से उनका कितना सर दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ तो समझो अय्यर भाई। जेठालाल, तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर मत करो। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे जेठालाल ने मेरे सारे सिंग गिरा दिए, ये भी कोई तरीका है क्या? डॉक्टर हाथी, और भी गम है जमाने में खाने के सिवाय। अरे उधर बबीता और अय्यर में युद्ध छिड़ा हुआ है और आपको सिंग आने की पड़ी हुई है। अरे तो फिर हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो सब बबीता जी के घर चलो। अरे सब क्या चलो भाई, जेठालाल गए हैं ना, अभी जब आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है। तुम जाओ यहाँ से। 1 सेकंड, यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। You got it, Mr. Iyer? Go to hell! अरे नहीं बबीता, अरे कई इस टाइप का आदमी है भाई तो। अरे कुछ तो समझो, इतना त्रास गुजारते हो आप बबीता जी के ऊपर। अरे तो वॉर छे का वरू। बबीता जी 1 मिनट। अरे पर मैं क्या? जेठालाल क्या हुआ, क्या है? बबीता क्या हुआ? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अरे लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या है? अरे मेहता साहब क्या क्या हुआ, ये तो एक न एक दिन होना ही था। ये वही अय्यर भाई की गलती। लेकिन अय्यर ने किया क्या है? वो बोलने जैसा ही नहीं है हाथी भाई, लेकिन इतना पक्का है कि गलती अय्यर भाई की है, बराबर? क्या गलती है मेरी जेठालाल? हाँ, क्या गलती है मेरी? कहेड़ा। अय्यर साहब लुंगी नीचे करो। देखो ये बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। मैं क्या फूल हूँ? फूल नहीं, तुम तो दुनिया बनाने वाले की भूल हो, भूल। जेठालाल क्या कहा तुमने? अय्यर लुंगी नीचे। खैर छोड़ो, बबीता आप बताइए हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है आखिर? इन्होंने मेरी मॉम को फोन पे इंसल्ट किया। That's not fair. अरे हाँ, इन लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। रोशन भी मेरी मम्मी से कभी ठीक से बात नहीं करता है। मैं तेरी मम्मी से ठीक से कैसे बात करूं? आधे टाइम तो वो पारसी में क्या बोलती है समझ ही नहीं आता मैनू। कुछ भी हो, पर हमारे मायके का कोई भी हो, हमेशा वही गलत होता है। अय्यर भाई आपको कुछ आइडिया है सासू का क्या दर्जा होता है, हैं? अरे संत श्री राजेश खन्ना कह गए हैं का सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। अरे दुनिया के सब तीरथ झूठे, अरे चारों धाम घरवाली है। समझे आप? ये मेरे को क्या समझा रहे हो तुम? ये बबीता को समझा। ठीक है। नहीं तुम नहीं, जेठालाल तुम नहीं, मेहता साहब आप जरा समझो। हाँ मैं देखता हूँ। बबीता आप समझने की कोशिश करो। Listen, Mehta ji, I don't want to understand anything. One thing is decided, I don't want to stay with you, okay? मुझे डिवोर्स चाहिए। Yes. What? डिवोर्स? ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? ये दिवस का मतलब क्या होता है? डिवोर्स नहीं दिया भाभी, डाइवोर्स, तलाक, छुट्टा छेड़ा। अरे बबीता जी ये क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। अरे बबीता कोई तलाक कोई ऐसे ही हो जाता है? I don't want to understand anything, okay? See, marriage is just not a word in India. It's our value system. I can't stay with him. It's been decided. That's it. अरे घर छोड़ के ऐसे थोड़ी ना जा सकते, सारे बड़े से ऐसा नहीं होता है। अंजलि come. अंजलि भाभी हिंदी में समझाएगी। You have to understand that. Listen, Babita, please try and understand. Anjali bhabhi, you're not understanding what he's done, okay? You don't know what he said about my mother. I understand your point, but I think he must be having his own point.
ना क्या इंग्लिश बोल रहे हैं लोग। Please calm down. It's a question of your whole life. ओके Okay, thanks. मेहता साहब, थैंक यू। एनी टाइम भैया। मेहता साहब क्या बोला क्या आपने? ऐसा बबीता जी वापस घर पे चली गई? मैं उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था, जेठा क्या हुआ? एक मिनट बाबूजी। मैं उन्हें समझा रहा था कि भाई अरे ये जेठिया, अरे क्या हुआ बताना, ऊपर आ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, सभा तुम निकलो। ओके बाद में डिस्कस करते हैं ना, जाओ। ओके मेरे ख्याल से अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। हाँ चलो 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 लेट्स चलो भाई चलो घर। कोमल हाँ बाबूजी। हाँ जेठा क्या हुआ नीचे? वो बाबूजी बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? वो ज्यादातर वो लोग इंग्लिश में झगड़ा कर रहे थे तो ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा बाबूजी आपसे मेरी एक फरियाद है। क्या? आपने मुझे इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाया बाबूजी? वो मैंने जरूरी नहीं समझा। वाह जरूरी नहीं समझा बाबूजी, जरूरी नहीं समझा। अरे आज अगर मैं इंग्लिश पढ़ा होता तो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में किस वजह से झगड़ा हुआ वो मैं आपको समझा सकता था ना। और माफ कीजिए बापूजी, उस वक्त इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की फी में सिर्फ 5 रुपए का फर्क था बापूजी, सिर्फ 5 रुपए का फर्क। 5 रुपए के लिए आपने मुझे गुजराती मीडियम में डाल दिया। ए, मेरा मुंह मत खुलवा। सुनना है तुझे कि मैंने तुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला? हाँ सुनना है मुझे। तो सुन, गुजराती मीडियम में एक ही कक्षा में तू 5-5 बार फेल होता था। अगर तुझे इंग्लिश मीडियम में डाला होता तो आज टप्पू और तू दोनों साथ में स्कूल में जा रहे होते। मुझे 5 रुपए का फर्क सिखा रहा है। डोबो, अकल वगैरह जो। बहू, तू बता किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बापूजी वो अय्यर भाई ने बबीता जी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला और इसलिए बबीता जी घर छोड़कर जा रही थी। फिर मेहता साहब ने अय्यर भाई और बबीता जी दोनों को समझाया ना तो सब शांत हो गया। चलो अच्छा हुआ। चल बहू मैं जरा देरासर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी। किस लिए? मैंने आपको गलत समझा इसलिए। क्या मतलब? मतलब मैं अब तक ऐसा ही समझ रही थी कि आपके मन में आपकी सास मतलब मेरी माँ के लिए कुछ आदर ही नहीं है, लेकिन आज झगड़ा हुआ और तब आप बोले ना सास तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आपके मन में मेरी माँ के लिए कितना आदर है। तो आप लीजिए। क्या? मेरे माँ को जरा फोन करके ये गाना सुना दीजिए ना, उसको अच्छा लगेगा। तुझे आता है ना? हाँ। मेरी तरफ से तो ही सुना दे। थैंक यू। क्यों? अरे कितने दिनों से मैंने कुछ गाया ही नहीं, आज आपकी वजह से मुझे गाने का मौका मिला। तो सास तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। आज दुकान नहीं जाता हूँ, आज इधर ही बैठ के बबीता जी के घर पे नजर रखता हूँ। अय्यर का कुछ भरोसा नहीं, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर। नहीं नहीं जेठालाल, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। छोटी आज गैरेज नहीं जाना है क्या? नहीं यार। क्यों?
बबीता जी के घर पे नजर रखनी है। इसको क्या इतना बबीता जी के घर पे नजर रखने का है? सोडी, इधर देख सोडी। तुमको पता है एक आदमी एक दिन के लिए अगर काम पे नहीं जाता है तो हमारे देश को कितना नुकसान होता है? कितना? 28,799 रुपए। अच्छा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से हमारे देश को इतना नुकसान हो? नहीं, मेरी वजह से मेरे देश को मैं ये नुकसान नहीं होने दूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं गैराज जाता हूँ। थैंक यू जेठा। जेठा, जय हिंद। जीठा जी, बबीता जी, आप कहाँ से आ गई? बस मत पूछे मैं कहाँ से आई, मैं आ गई हूँ सिर्फ यहाँ पे। अच्छा किया आप आ गई, अच्छा किया। जीठा जी, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे उस टाइगर के साथ नहीं रहना है और जेठा जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही वो एक इंसान हो जिसके ऊपर मैं पूरी दिलो जान से भरोसा कर सकती हूँ जेठा जी। ठीक है बबीता जी, बोलिए बोलिए, क्या करूँ अय्यर के साथ? कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना है जेठा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यार ये कौन है? अरे बाप रे बाप। वापस सामान शुरू करते हैं यार। क्या देख रही है? अरे ये भाई क्या ये? मैं अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अरे अय्यर भाई ये क्या है भाई? पहले बीवी बैग लेके आती है, फिर पति बैग लेके आता है, आखिर हुआ क्या है? मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ। शाबाश, मैं रिक्शा बुला के आता हूँ। अरे जेठा, क्या कह रहे हो यार? अरे सोडी, तुम अभी तक इधर ही हो। तुमको मैंने कितनी बार समझा तुम्हारी वजह से देश को कितना नुकसान होगा। अरे वो देश का 27,899 रुपए मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करा दूंगा, पर अभी ये सब देख के मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। तथास्तु। अरे छोड़ो यार, तुम मेरे को बैग दो। मेहता साहब, आप बैग लेके क्या करोगे? हाँ छोड़ो, मैं बबीता को समझाता हूँ। हाँ, 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। हाँ चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। अरे क्या मैं भी चलता हूँ? उधर क्या प्रसाद बट रहा है क्या भाई? सोडी, अंजलि, तुम दोनों इसको संभालोगे, कहीं निकले नहीं। तुम आओ जेठालाल। चलो चलो, हाँ। ज्यादा जिद करो तो जाने देना उसको। जेठा भाई आप भी ना। मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक। जा जिधर जाना तेरे को जा। सोडी रोक रही है, सोडी। बबीता जी, now what? Listen, I don't want to hear anything. But you have to understand. मेहता साहब, मेहरबानी करके हिंदी में। हाँ हाँ। बबीता जी देखिए, हमने आपको नीचे समझाया और आप समझ भी गई थी, लेकिन फिर से ऐसा क्या हो गया? One thing is decided, मेहता जी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है। बस। अरे बस क्या, लेकिन मालूम तो पड़े कि आखिर मामला क्या है, हुआ क्या? उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या क्या अय्यर ने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया? मेहता साहब, सुना आपने? सुना मैंने। अरे क्या सुना? आपके होते हुए गोकुल धाम सोसाइटी में एक अबला के ऊपर अत्याचार। अरे लेकिन शांत रहो जेठालाल तुम। अरे क्या शांत रहो? इसमें शांत रहने जैसा क्या है? नहीं बबीता जी नहीं, अभी आप मुझे लाख बार भी रोकेंगे ना तो अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अय्यर मेरे हाथ से भी नहीं बचेगा। नहीं मतलब नहीं। सुनो नहीं मतलब शांति से मेरे को एक मिनट। अय्यर भाई, अब फिर क्या हो गया? देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यह घमंडी बबीता के साथ में नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। अरे क्या अय्यर यार,
पहले बबीता जी जिद पकड़ के बैठ गई, अब तू जिद पकड़ के बैठ गया। देखो मैंने कह दिया ना, मेरे को इसके साथ में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना है। अरे अय्यर भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। सही बात है। मैं बबीता के साथ में नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। और अय्यर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेहता साहब आप लेखक है, ऐसी भयानक सजा सोचिए जो किसी जालिम इंसान ने भी ना सोची हो। आइडिया, अय्यर को उड़ा दे। क्या कह रहे हो? मतलब एक बड़ी सी पतंग के साथ उसको बांध के आकाश में उड़ा के फूल ऐसा ढील दे के फिर किसे मांझा ऐसा तोड़ देने का, भरदोल में जाएगा। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल जेठालाल, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमें बबीता को शांत करने की, मेरा मतलब उसे समझाने की जरूरत है। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब। बबीता जी शांत। बबीता जी आप एकदम शांत हो जाइए, अपने दिमाग को ठंडा कर दीजिए। उसके लिए काम कीजिए, आइसक्रीम खाइए। मेहता साहब आइसक्रीम लेकर आइए। जेठा जी मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, उससे वेट बढ़ता है। आइसक्रीम कैंसल, आइसक्रीम कैंसल। मेहता साहब यहाँ कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। मेहता साहब आप भी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। कंट्रोल जेठालाल, कंट्रोल। नहीं वो ये आपका गाल इतना लाल क्यों है बबीता जी? आपको गाल पे मारा? देखा देखा मेहता साहब कितनी बेरहमी से मारा अय्यर भाई ने, पूरा का पूरा राइट गाल लाल हो गया। जेठा जी उसने एक्चुअली लेफ्ट गाल पे मारा है। बोलो मारने का कितना फोर्स होगा मेहता साहब, किधर लेफ्ट गाल पे मारा तो पूरा का पूरा राइट गाल भी लाल हो गया। बस खत्म। चलिए बबीता जी चलिए डॉक्टर के पास चलिए। चलिए नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, अभी सीधा वकील के पास जाएंगे। अरे अभी से वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर बोला मेहता साहब आपने, उसके पहले हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन और वहाँ से वकील के पास। क्या जेठालाल, वहाँ से वकील, वहाँ से पुलिस स्टेशन? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि उसमें गैस के सिलेंडर लगाए जा रहे हैं। अय्यर भाई ने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार आपके ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। हैं? क्या कह रहे हो? मतलब आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी भी मर्द के ऊपर हाथ उठाया होता तो समझा वाली बात है, लेकिन एक अबला नारी के ऊपर हाथ उठाया, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए मैं अय्यर भाई को कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी उसे माफ नहीं कर सकती। उस इंसान के साथ तुम एक पल भी नहीं रह सकती अभी। शाबाश, बहुत अच्छा निर्णय लिया है बबीता जी आपने, और मैं भी आपको यहाँ अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर पे चलिए। हाँ मैं एक सेकंड तो क्या आधा सेकंड भी बबीता के साथ अब नहीं रह सकता। अय्यर भाई आप बबीता जी के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आपको रखेगा कौन? मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा। अरे अय्यर भाई आप फुटपाथ पर रहोगे तो पुलिस आपको डंडा मारेगी। हाँ क्या हो, चुप करो ना दया भाभी। अय्यर प्राप छट भी यार, अब गुस्सा थूक भी दे यार। हाँ कैसे थूक दूं मैं ये गुस्सा? मैं अब अपने गांव चेन्नई जा रहा हूँ बस। अच्छा अब आपको जाना ही है तो जाइए, लेकिन देखिए रास्ते में अपना ध्यान रखना। अरे नहीं आप भी क्या अय्यर भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कोई गुस्सा होके गांव थोड़ी ना चले जाता है। ऐसा होता तो रोशन कब का गांव चला गया होता। अब आप गांव जाने का ख्याल छोड़ ही दो ना। दो बात की एक बात, मैं बबीता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके और मेरे रिलेशन का दी एंड।
बबीता जी इतना क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मेरे साथ मेरे घर पे। अरे क्या जेठालाल, चलिए चलिए, आप समझ नहीं रहे। अरे हम बबीता जी को अगर तुम्हारे घर ले गए तो ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या हूँ, समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, अरे अय्यर और बबीता को आमने सामने बिठा के बात करा देते हैं। वो माफी मांग लेगा और बबीता जी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देगी बबीता जी भाई, क्यों? यह माफी करने लायक कृत्य है ही नहीं, यह घोर अपराध है। मैं मानता हूँ कि ये घोर अपराध है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है या नहीं? मेहता साहब, आपने एक बार समझाया बबीता जी को, बबीता जी समझी भी और आपकी बात मान के वापस घर भी आ गई। नतीजा क्या हुआ? अय्यर भाई ने मार दिया। बस मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं बबीता जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बबीता जी अब कम प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आओ, आप आओ। अय्यर, तुम्हें शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? हाँ? अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? यार डॉट तो चुप रहना बीच में। अय्यर भाई, आपने सच में बबीता जी पर हाथ उठाया? वो झूठ है। वो मेरा थोड़ा पैर फिसल गया था तो उसको धक्का लग गया। ओए, झूठे हो तुम। तुम झूठी हो। अरे खबरदार बबीता जी को झूठी बोला तो। हाँ। बबीता जी आप चलिए मेरे घर पे चलिए। चले, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है? वो अय्यर चुप हो जाए यार। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने इससे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चल चल, वो तो बबीता जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ शादी की। ये तो वही बात हो गई, कागड़ो दही थ्रू ले गया। बबीता जी, आप सब कुछ भूल जाइए ना अभी। माधवी भाभी, आप लोग कोई बीच में मत बोलिए। मैंने कहा है ना, मुझे डिवोर्स चाहिए तो मतलब डिवोर्स चाहिए। अरे मेरे को भी चाहिए। अरे चल चल, होता तेरा नसीब समझ। इतने साल में बबीता जी तुम्हारे साथ रही। अरे आप लोग सुनो, चुप रहो। आप लोग भी क्या लड़ने लगे? इन दोनों को आमने सामने लाएंगे तो सिर्फ लड़ने वाले हैं ये लोग, डिवोर्स मांगेंगे। जेठालाल एक काम करो, तुम अय्यर को घर ले जाओ। मैं अय्यर को क्यों लेके जाऊं? अच्छा ओके, तुम बबीता जी को ले जाओ, मैं अय्यर को समझाता हूँ। आओ। ठीक है, आई बबीता जी, आई। देखना यार भाई। अरे अय्यर, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब शांति से बैठो इधर। पत्थर दिल है अय्यर। नहीं बबीता जी, पत्थर दिल नहीं। वो सिर्फ पत्थर है। दगड़ बोलते हैं ना, दगड़। अय्यर भाई, पति पत्नी के बीच में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यह बात पत्नी को समझनी चाहिए। अरे पर ये अय्यर को समझता ही नहीं है। बबीता जी, मेरी माँ कहती है कि कैसा भी पति मिले उसे भाग्य समझकर जिंदगी भर निभा लेना चाहिए। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। बबीता, अय्यर भाई दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं। हाँ। सुनो, जो पत्नी पे हाथ उठाए ना वो बुरे ही है। बराबर। लेकिन कुछ नहीं, मैं उसके साथ में नहीं रह सकता। दिस इज फाइनल। मैं हिमालय में जाके जोगन बन जाऊंगी, पर मुझे इस अय्यर के साथ और नहीं रहना है। हमको बबीता से डिवोर्स चाहिए। I want divorce at any cost। अय्यर एक बार समझदारी से और सोच लो। मैंने सोच लिया है, सिर्फ डिवोर्स। अरे दूसरी बार फिर सोच लो। सोच लिया, डिवोर्स। चलो ठीक है। अब बबीता जी आप मान ही नहीं रहे तो आपको डिवोर्स दिलवाने की जवाबदारी अब मेरी। जेठालाल, ये हम सबको धूप में क्यों खड़ा रखा है?
2 मिनट, अभी सब पता चल जाएगा यार भाई। जेठा भाई क्या सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं? पता नहीं, पर कोई बड़ा हंगामा जरूर होगा। कौन आ रहा है भाई? वकील? हाँ वकील? आइए आइए। जेठालाल, वकील बुलाया है तुमने? वकील क्यों आया जी? वो बबीता जी और अय्यर भाई का डाइवोर्स करवाने के लिए। डिवोर्स? बबीता जी, अब हम आजाद हो जाएंगे। मतलब आप अभी आजाद हो जाएंगे। इनसे मिलिए, ये है डाइवोर्स स्पेशलिस्ट मिस्टर शादीलाल। अरे वाह, नाम है शादीलाल और काम डिवोर्स का। बताइए बबीता जी कौन है? हाँ, ये देखो, हो जा हाथ ऊपर क्या ना, वो बबीता जी है। और मिस्टर अय्यर? हाँ मैं उरुगन द्रविड़म सुब्रमण्यम कृष्णम अय्यर। बस बस बस, यही है मिस्टर अय्यर, जिन्होंने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया, तमाचा मारा। तमाचा मारा? स्त्री अत्याचार, धारा 706, 10 साल की सजा। नहीं वकील साहब, वो मैंने तमाचा नहीं मारा था, वो मेरे से धक्का लग गया था। धक्का मारा यानी अटैक? धारा 312, 17 साल की सजा। वाह। और कुछ? हाँ, और ये अपने अय्यर भाई ने बबीता जी की मम्मी जी के साथ बहुत ही खराब तरीके से बात की, यानी मेंटल टॉर्चर। धारा 225, 27 साल की सजा। अब भुगतो अय्यर साहब। वाह वाह बबीता जी, इनके अगले जन्म तक सजा चालू ही रहेगी। बहुत अच्छा। मैडम, आपको डिवोर्स यूं मिल जाएगा। मैं सारे पेपर्स भी रेडी करके आया हूँ, आप बस एक साइन कर लीजिए और आप भी साइन कीजिए, यानी खत्म। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जेठा भाई, वेरी गुड क्या? हाँ, कोई डिवोर्स नहीं होगा, समझे आप लोग? अरे ये शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है जो डिवोर्स हो जाए? जेठा भाई, सोनू के पापा हमेशा कहते हैं कि आप गलत हो, लेकिन मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। वेरी बैड जेठा भाई, वेरी बैड। हाँ। और अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा कि उनका दामाद छूटा छेड़ा करवाते हैं तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और मेहता साहब, आप तो टप्पू के पापा के अच्छे मित्र हैं, आपने इनको अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? गलत सलाह क्यों दी आपने? बोलिए मेहता साहब, बोलिए। क्या बोलिए, मैं तो जितना समझा सकता था उतना समझा। अभी ये दोनों जिद पे अड़े हुए तो जेठालाल भी क्या करे? अच्छा, मुझे तो लगता है जेठा भाई के साथ साथ आपकी भी पूरी गलती है। ओ मेहता साहब, यार हम लोग सोसाइटी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, ये क्या डिवोर्स विवोर्स लगा रखा है यार? ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है जी, ये कैसी गलत सीख दे रहे हो आप? कल को रोशन ने भी अगर डिवोर्स मांगा और वकील ये लोग लेके आ गए तो मेरा क्या होगा? सही बात है। तो क्या डॉक्टर आती, सही बात है, हैं? कल को कुछ हो जाएगा हमारा तो क्या होगा? मैं कितने जाऊंगा? हाँ बराबर है। अय्यर भाई हंस क्यों रहे हैं? डिवोर्स की बात पे हंस क्यों रहे हैं? वो लगता है डिवोर्स की खुशी में पगला गया ये। सही बात है। संभाल लो। अप्रैल फूल। क्या? अप्रैल फूल। कल रात को आप सब लोगों ने मेरे को कैसा बेवकूफ बनाया था। वो देखो उड़ाना तश्तरी, वो देखो यूएफओ, इधर देखो वो फ्लू अरे हाँ, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर बाद में प्लान किया कि आप सबको एक साथ अप्रैल फूल बनाना है। हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए। एक मिनट बबीता जी, पूरी सोसाइटी कहाँ से अप्रैल फूल बनी? भिड़े भाई है क्या?
वो आत्माराम तो पहले से ही फूल है। इतना बड़ा अप्रैल फूल? मेहता साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे होशियार हैं, फिर भी आप अप्रैल फूल बन गए ना। हाँ भैया, सबके दिन आते हैं। अरे जेठालाल, तुम हमेशा मेरा को बेवकूफ बनाते हो, और आज पूरी सोसाइटी के साथ मैंने तुमको अप्रैल फूल बनाया कि नहीं? हट हट। अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया। पुलिसमैन, पुलिस। तुम में से अय्यर कौन है? मेरा ही नाम अय्यर है। क्या वे पत्नी पे हाथ उठाता? सेक्शन 498। चले। देखिए, हम लोग अप्रैल फूल कर रहे थे। देख, वो झगड़ा सब झूठा था, गलत था। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, वो हमसे मजाक कर रहे थे, वो तो बराबर बोल रहे हो। हमको पता है पुलिस क्या टाइम पास करने की चीज है? ये टाकरे वाला। चल चल। हमको पता है पुलिस तो पुलिस होता हो तो कानून से काम करता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरे को ये बताओ कि पुलिस को बुलाया किसने था? अबे पुलिस को तो मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था, पर ये सब तो मजाक था। बराबर बबीता जी, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग हमारा अप्रैल फूल बना रहे। मैं तो एक अबला नारी को अत्याचार से बचाने के लिए पुलिस को बुलाया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अय्यर भाई को छुड़ाने का देखो ना कोई। अरे अय्यर को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो देखो, जीप आ रही है वापस। क्या जीप का क्या हो गया? जादू हो गया? बबीता, हमको अप्रैल फूल बनाया। बकरा बनाया। क्या? यह पुलिस नकली है। नकली? नकली है? हाँ। जेठालाल, हम तुमको अप्रैल फूल बनाने वाला था, तुमने हमको ही बना दिया। ओह माय गॉड जेठा भाई, तो क्या ये वकील भी नकली है? नकली नकली एकदम नकली। ये इंस्पेक्टर है ना, वो हमारा गुजराती नाटक का कलाकार है। वो कौन सा शास्त्री सोनानी खान, वो भाईदास हॉल है ना इधर पार्ला में, उधर बाहर खड़ा था, उधर से उसको लेके आया। और ये हमारे वसंत भाई मारू, मेरी दुकान के बाजू में गंजी बनियान की दुकान है, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक है। मैंने बोला चलो इधर से शुरू करा। वसंत भाई मजा आची भाई, जलसो થઈ ગયો। એડી રીતે જ બોલાઈને દરવાજા એટલે રોડ દેવો નતા થઈએ। मुझा बैड लक। क्यों बबीता जी, कैसा रहा? हम सबको फूल बना रहे थे, हैं? चौबे जी गए, छब्बे जी बने और रह गए दुबे जी। मतलब आपको पता था कि मैं और अय्यर आप सब लोगों को फूल बना रहे? अरे बबीता जी, आप स्मार्ट है तो हम डबल स्मार्ट है।
आपको पता कैसे चला कि हम आपको अप्रैल फूल बनाने वाले हैं? अरे कॉमन सेंस अय्यर साहब, कॉमन सेंस। आपकी कहानी का पर्दाफाश तो आपके बैग ने ही कर दिया था। अरे जब आप बैग लेके आए थे, उस बैग पे लिखा हुआ था बबीता। अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। अरे छोड़ो यार, तुम मेरे को बैग दो। अब मैंने कहा कि आदमी का झगड़ा हुआ है तो बीवी का बैग तो लेके आएगा नहीं। और तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो वही बैग है जो बबीता जी भी लेके आई थी। ओह गॉड। और आप लोगों का सारा ड्रामा मुझे तभी समझ में आ गया। फिर मेहता साहब ने मुझे बताया तो हम दोनों ने नक्की किया कि अभी ये लोग हमको अप्रैल फूल बना रहे, तो चलो हम चुपचाप बनते हैं और फिर बाद में उनको बनाएंगे अप्रैल फूल। सॉरी जेठा भाई, मैंने आपको गलत समझा। नहीं नहीं माधवी भाभी, मैंने आपको गलत नहीं समझा, लेकिन ना मतलब आप नहीं चाहते थे कि बबीता जी का छूटा छिड़ा हो? नहीं चाहता था। अरे अरे नहीं चाहता था भाई, जेठालाल के कहने का मतलब है नहीं चाहता था। अरे मैं और जेठालाल क्यों चाहेंगे कि इनका तलाक हो? और असल में हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में किसी का तलाक ना हो, और तलाक जैसा नेगेटिव वर्ड जो है वो दुनिया से ही खत्म हो जाए। लेकिन आज सब कुछ अच्छा हो गया है ना? सुनिए, आप ये सारा ड्रामा कर रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? हेलो, अगर तुम्हें बता देता तो सबको पता नहीं चल जाता। वो देखो देखो क्या है वहाँ पे, वो देखो। किधर 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 किधर? वो सामने, वो देखो। चल चल अबे, आइडिया तो नया ला, बकरे।